देखी सुनी और बाँची पुस्तक 7। यीशु प्रभु और मुक्तिदाता। प्रिय मित्र सब, कि यीशु नाम कैल व्यक्ति सही में परमेश्वर के पुत्र है त जौन हमनी के अनंत जीवन दे सकले। हुन कैले सब आश्चर्य काम सब से त हुन सच में परमेश्वर के पुत्र है त कह के ही बतलावले। यीशु ख्रिस्ट के बारे में निमन से जाने के लागी आ बुझे के लागी इस संदेश के ध्यान देके अंतिम समय तक सुने के पड़ी। जब अपनी आवाज के सुनम तब गुलाबी रंग के पुस्तक किताब 7 के दोसर पाना के पलटाओ। चित्र नंबर 1, यीशु के जन्म। यूहन्ना 1 अध्याय के 1 से लेके 14 तक। यीशु बहुत बरस पहिले इसराइल देश के एगो छोट घारी में उनकर जन्म भेलक। लेकिन हुन साधारण बालक रहलन। हुन एकदम महत्वपूर्ण बालक रहलन। उनकर माई एगो कन्या कुमारी जनी रहे। कोनो भी मर्द संगे उनकर शारीरिक संबंध न रहे भेल। उनकर नाम मरियम रहे। असल पिता उनकर एकमात्र सत्य परमेश्वर रहे। यीशु बालक होके इस संसार में जन्म होए से पहले ही से रहलन। हुन शुरू में परमेश्वर के साथ में रहलन। यीशु ही सारा संसार के सृष्टि कैले बाड़न। हुन सबसे पहले आदमी के परमेश्वर से प्राप्त होए वाला आत्मिकी जीवन देलन। ऐसन रहे तहियो भी आदमी अपन प्राप्त कैल आत्मिक जीवन के शैतान और मृत्यु के रास्ता अपना के ऊ गुमा लेलक। हमनी सबे के परमेश्वर चिन्हावे के लागी हमनी फेन कैसे परमेश्वर के बेटा बेटी होए सकम कह के देखावे के लागी यीशु हमनी के लागी एगो छोट बालक होके इस संसार में आयलन। चित्र नंबर 2, यीशु पानी के दाख मद बनैलक। यूहन्ना 2 अध्याय के 1 से लेके 11 पद। यीशु बढ़लन, बाद में एगो जवान आदमी हो गेलन। एक दिन उनकर माई कुछ साथी सबके साथ में यीशु एगो विवाह के भोज में गेलन। उनकर माई मरियम हुन परमेश्वर के पुत्र बाड़न कह के मालूम रहे। यही से मरियम यीशु के दाख मद ओरिया गेल बात बतलैलक और नौकर सबके जति जति खटैहन उहे बात करे के लागी कहलन। ओ नजीक के पानी के लम्हत 6 गो घैला रहे। यीशु उन नौकर सबके कहलक, घैला सब में पानी भर। ओकनी सब भर भर के पानी भर देलक। हुन नौकर सबके कहलन, अभी उघार के भोज के मुखिया के यहाँ ले जो। ओकनी सब ले गेलक। पानी असल दाख मद में बदल के रहे। यीशु के साथी सबके जानकारी होए लागल कि यीशु संगे परमेश्वर के शक्ति और अधिकार है। ओकनी सभे जना यीशु ख्रिस्ट में विश्वास करे लागल। चित्र नंबर 3, यीशु और निकोदेमस बीच के बातचीत। यूहन्ना 3 अध्याय के 1 से लेके 26 तक। निकोदेमस एक जना महत्वपूर्ण धर्म गुरु रहे। यीशु परमेश्वर के तरफ से आयल बात निकोदेमस के पूरे जानकारी रहे। यही से परमेश्वर के बारे में पूछे के लागी निकोदेमस एक रात यीशु किहन गेलक। यीशु ओकरा कहलक, सच्चे साचे बात हम तोरा कहै छी, कौनो नया होके न जन्मी त ऊ परमेश्वर के राज्य न देखे सकी। निकोदेमस उनकरा कहलन, आदमी बूढ़ हो गेला के बाद में कैसे जन्म होई? यीशु निकोदेमस के ऐसे जवाब देलन, जब एगो छोट बालक अपन माई के कोख से जन्म लेवले ओकरा संगे शारीरिक जीवन रहले, ऐसा ही आत्मिक जीवन हमनी के प्राप्त करे के है त हमनी भी आत्मा से जन्म होए के पड़ी। हरेक जौन यीशु के विश्वास करी आ उनकर वचन पालन करी उहे नया होके जन्म होई और आत्मा में सदा के लागी जीवित रही। हरेक जौन यीशु में विश्वास न करी त वो अनंत मृत्यु प्राप्त करी। चित्र नंबर 4,
एगो शासक यीशु के आगाड़ी ठेहुन मोड़ के यूहन्ना 4 अध्याय के 46 से लेके 54 तक, अगर अपने के बेटा सिकिस्त बीमारी हो जाई तो अपने कथी करम। इस चित्र में होल आदमी यीशु से भेंट करे के लागी बहुत दूर से आए रहे। उ एगो महत्वपूर्ण शासक रहे, लेकिन उ यीशु के विनती करैत कहलक, जी हमर बेटा मरे से पहले अपने चल आएम। यीशु उनका जवाब देलन, जो तोहर बेटा बाँच जाई। यीशु उनका कहल वचन में विश्वास करके वो अपन रास्ता पकड़ लेल। जब वो रास्ता में जाइत रहे तब उनकर नौकर सब उनका भेंट करके कहलन, अपने के बेटा बाँच गेल। यीशु ओकरा तोहर बेटा बाँची कह के समय से ही अपन बेटा निमन हो गेल कह के वो अपन नौकर ओरी से जानकारी लेलक। आ उस समय से ही वो व्यक्ति आ उनकर संपूर्ण परिवार सब यीशु परमेश्वर के तरफ से बाड़न कह के विश्वास करे। चित्र नंबर 5। बेथेस्दा के तालाब के कुछ आदमी। यूहन्ना 5 अध्याय के 1 से लेकर 47 पद तक। यरूशलेम शहर भीतर एगो तालाब रहे। आदमी सब में विश्वास रहे कि उ तालाब के पानी से निहाई तो रोगी आदमी सब निमन हो जाई। एक जन आदमी बीतल 38 बरिस से बीमारी रहे। यीशु उ आदमी के तालाब के नजीक के बैठल देखलन। आ यीशु उनकरा कहलन, कथी तू निमन होए के चाहे छ? उ रोगी आदमी यीशु से कहलन, जी पानी जौन समय छलकले हमरा तालाब में रख दे वाला कोनो आदमी नहीं खे। तब हम जाते जाते हमरा से आगाड़ी दोसर आदमी उतर जाले। यीशु उनकरा से कहलक, उठ अपन बिछौना लेके जा। आ तुरंत वो आदमी निमन हो गए। आ वो अपन बिछौना लेके चल देलक। कुछ आदमी सब यीशु से खिसिया गेल, काहे कि हुन उ आदमी के यहूदी सब के विश्राम दिन में निमन कर देले रहे। उ दिन में यहूदी सब काम छोड़ के परमेश्वर के आराधना करते रहले। हम परमेश्वर के पुत्र छी कह के देखावे के लागी यीशु ये आश्चर्य काम कैलन। विश्राम दिन में भी निमन करे वाला अधिकार और शक्ति यीशु के साथ में बाके, लेकिन वो आदमी सब यीशु के विश्वास न कैलक। चित्र नंबर 6। यीशु 5000 आदमी के खियलन। यूहन्ना 6 अध्याय के 1 से लेके 15, 25 से लेके 58 तक। यीशु रोगी बिरामी सबके निमन करल ई बात सुन के बहुत संख्या में आदमी सबके भीड़ यीशु के पीछा हो गेलक। यीशु अपन चेला सबसे कहलन, हमनी कहाँ से रोटी कीनू आ एकनी सबके खायला दियो। आ हुनकर चेला सब मध्य एक जना सीमोन पतरुस के भैया अंद्रियास कहलक, ए जगह में एगो छोट लड़का बा, ओकरा लगुन जौ के 5 गो रोटी आ 2 गो मछली सब बाके, लेकिन इतना ज्यादा आदमी सब के बीच में ई कथी बाके त? यीशु कहलन, आदमी सब के बैठे के कह। तब यीशु रोटी और मछली लेके परमेश्वर के धन्यवाद चढ़ा के ओ लगुन बैठल सब आदमी सब के जितना इच्छा लागल उतना खाए के लागी बांट देलन। यीशु आदमी सबके कहलन, नष्ट होए वाला बात सबके लागी न, लेकिन अनंत जीवन तक रहे वाला खाए वाला चीज के लागी काम कर। जीवन के रोटी हम ही छी, हमरा के न आए वाला कहियो न भूखाई। चित्र नंबर 7। यीशु पानी ऊपर चलन। यूहन्ना 6 अध्याय के 16 से लेके 21 तक। भीड़ के खिया देला के बाद में यीशु अपन चेला सबके घर लौटे के लागे कहलन। आ अपने एकांत में बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करे के लागे गेलन। चेला सब सबे जना समुद्र पार जाए के लागी एगो डेंगी में चढ़लक। उस समय अन्हार हो गए रहे। आ बतास के कारण समुद्र के पानी झोलकोरा मारत रहे। तब यीशु पानी में चलत चेला सब होल डेंगी के नजीक अयलन। ई देख के ओकनी सब डरा गेलक। ओकनी सबके यीशु कौन आत्मा बा कह के लागल। यीशु उनकरा सबके कहलक, हम ही बानी, न डेरा। आज चेला सब के साथ में ही यीशु डेंगी में चढ़लन। उहे समय आनी भी शांत हो गए।
उ चेला सबके फेन एक बेजी बहुत लम्हत विश्वास हो गेल कि यीशु संगे सच्चो ही परमेश्वर के शक्ति बा। चित्र नंबर 8। यीशु एगो आन्हर के निमन कहलन। यूहन्ना 9 अध्याय के 1 से लेके 41। यीशु के समय में एक जना जन्मे से एगो आंधा आदमी रहे। यीशु के चेला सब अंधोपन परमेश्वर के दंड है कह के विचार करते रहे। लेकिन यीशु उनकरा सबके कहलन, ई आदमी परमेश्वर के निमन करे वाला शक्ति के देखो कह के, ई बात जानकारी लेवस कह के एगो विशेष उद्देश्य लेके जन्म भेल है। आ यीशु भुइया में थूकलक आ माटो के पाँख बना के ओकरा आँख में लगा देलक। आ हुन ओकरा कहलन, जा और तालाब में जाके धो। तब वो जाके धोलक और वो देखे वाला हो गेल। प्रिय मित्र सब, हमने भी आत्मिकी तौर से आन्हरे छी। हमने सब परमेश्वर के रास्ता न देखे सकै छी। लेकिन यीशु कहलन, हम संसार के ज्योति छी। हमरा पीछा चले वाला अन्हार में चल बुल करे वाला नहीं खे, लेकिन ओकरा संगे जीवन के ज्योति रहले। चित्र नंबर 9। यीशु लाजरस के कब्र स्थान से बोलेलन। यूहन्ना 11 के 1 से लेके 46। यीशु लाजरस और उनकर दूगो दीदी सब मरियम आ मार्था के प्रेम करत रहलन। लेकिन लाजरस बीमारी होइला के समय में भी यीशु प्रभु भेटे के लागी ओकनी सब की न गेलक। लेकिन कुछ दिन बाद में ही यीशु अपन चेला सबसे कहलक, लाजरस मर गेलक। लेकिन हम इस समय ओ लगू न रहला के कारण हम खुशी ही छी, काहे कि ई बात से तोनी सब में हमरा प्रति और भी ज्यादा विश्वास करे के लागी सहायता मिली। अब हमनी ओकनी सब की हन चला। जब यीशु वो जगह में पुगेलन, लाजरस के लाश कब्रस्थान में राखल 4 दिन हो गए रहे। अपन भाई बीमारी होला के अवस्था में यीशु उनकरा सबसे भेंट न कैला के कारण से मरियम मार्था उनकरा से दिल दुखैले रहे। लेकिन यीशु उ दोनों दीदी बहन से कहलन, तुहर भाई फेन जी उठ जाई। यीशु आदमी सबके कब्रस्थान के मुंह उघारे ला कहलक। आ हुन एकदम जोर से चिचियलन, लाजरस तू बाहर निकल के आव। उ मरल लाजरस हाथ गोड़ बांधल कफन सहित बाहर निकल गेलक। वही से यीशु ख्रिस्ट में विश्वास करे वाला हर एक सब अपन शरीर में मरी तहियो भी आत्मा में सदा के लागी बाँचते रही। कथी ई बात अपनहु भी विश्वास करम। चित्र नंबर 10। यीशु क्रूस में मरलन। यूहन्ना 18 अध्याय के 1 से लेके 19 अध्याय के 42 पद तक अपने कैल बहुत ज्यादा आश्चर्य काम सब के द्वारा यीशु अपने परमेश्वर के पुत्र है कह के ई बात के प्रमाणित कैलन। लेकिन यहूदी सब उनकरा से जलैत रहे। ओकनी सब यीशु के मारे के चाहत रहे। यीशु अपन मित्र सबके अपन मरही के होई ओकरा बाद में ओकनी सब की हन पवित्र आत्मा पेठावे सक जाई कह के ई बात हुनकरा सबके बतलैलन। काहे कि यह मात्र एगो उपाय रहे जौन द्वारा यीशु आदमी सबके परमेश्वर में फेन लौटा के ले आवे सक जइहन। यहूदा जौन यीशु के चेला सब में से एक जना रहे, उ यीशु के धोखा देलक। उ तनके पैसा में बिका के यीशु के यहूदी सब के हाथ में बेच देलक। यहूदी सब यीशु कहाँ अयलक आ उनकरा पकड़ के ले गेलक। पतरुस और उनकर सबे साथी सब भी डर से भागे लागल। यहूदी धर्म गुरु सब उनकरा विरोध में कोनो दोष न भेटैलक। लेकिन भीड़ बहुत ही जोर से चिचियाइत बोले लागल, यीशु के क्रूस में लटका दियो, यीशु के क्रूस में लटका दियो, यीशु के क्रूस में लटका दियो। आ आदमी सब सिद्ध परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्ट के क्रूस में टांग के मारलक। आदमी सब 2 जना अपराधी सबके भी यीशु के साथ में ही क्रूस में टांग के मार देलक। लेकिन यीशु हमनी के पाप के लागी बलिदान होके मर गेलन। चित्र नंबर 11। यीशु और मरियम कब्र स्थान के बगल में।
यूहन्ना 20 अध्याय के 1 से लेकर 18 तक। यीशु के मरल शरीर कब्र स्थान में ही रखले रहे। आ एगो लम्हत पत्थर के उल्टा के आ कब्र स्थान के मुंह बंद कैले रहे। यीशु के मर गेला के 3 दिन बाद में मरियम मगदलनी चिहान में गेलन। कब्र स्थान के मुंह पर से पत्थर के उल्टैले रहे। आ यीशु के मरल शरीर कब्र स्थान में न रहे। ई देख के मरियम कब्र स्थान के नजीक में बैठ के सुसुक के रोए लागल। वो रोइत लव के कब्र स्थान भीतर ताकत रहे। जौन जगह यीशु के लाश राखल रहे वो जगह में उजर कपड़ा लगावल 2 जना स्वर्गदूत सबके, एक जना मुड़ के ओर दोसर जना गोड़ के ओर बैठल रहल देखलक। वो पछाड़ी ओरी लौट के देखलक। मरियम यीशु के खड़ा होल देखलक। यीशु मरियम के कहलक, ए नारी, तू काहे रोइछा? तू केकरा खोजै छा? मरियम हुनकारा बगीचा में काम करे वाला माली होते कह के सोचलक। आ उनकारा से यीशु के लाश मांगैता। आ यीशु उनकारा कहलक, ए मरियम। उहे समय ओकरा यीशु जी उठलन कह के जानकारी हो गेलक। यीशु उनकारा कहलन, जा हमरा चेला सब की हन जाके हम जी गेली कह के बात सुना द। ऐसा ही मृत्यु भी जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु के पकड़ के राखे न सकल। चित्र नंबर 12। यीशु अपन साथी सबके बीच में देखा पड़ल। यूहन्ना 20 अध्याय के 30 से लेके 21 अध्याय के 19 तक। यीशु स्वर्ग लौटे से पहले यीशु दोसर भी एगो आश्चर्य काम कैलन। एक रात यीशु के साथी सब मछली मारे के लागी समुद्र में गेल रहे, लेकिन ओकनी सब एको गो मछली मारे सकल न रहे। जैसे बिहान भेलक, एक जना आदमी उहे समुद्र के किनार में देखा पड़लक। वो आदमी ओकनी सबके मछली पकड़े के लागी जाल कहवा डालल जाए कह के बतलैलक। तब ओकनी सबके जानकारी हो गेल कि वो व्यक्ति और केहू न होके यीशु ही है। ओकनी सब अपन पकड़ल मछली नदी के किनार में लेके आयल। यीशु ओकरा सबके लागी कुछ खाए वाला चीज सब तैयारी कर देले रहलन। सब जना खाना खा के के बाद में यीशु उनकारा सबसे बातचीत कैलन। यीशु पकड़ाऊ पड़े के समय में पतरुस उनकारा देख के भागल रहे। यीशु पतरुस के अपन आदमी सबके हेर विचार करे के लागी और ओकनी सबके अपन शिक्षा सिखावे के लागी खटैलन। अपने कैल आश्चर्य काम सब के बारे में सुन के आदमी सब हुन परमेश्वर के पुत्र है कह के जान के आ हुनकारा में विश्वास कह के साथे साथ वो लोग सब यीशु के पछाड़ी चले सके कह के आ अनंत जीवन प्राप्त कर सके कह के यीशु चाहत रहलन। प्रिय मित्र सब, सच में यीशु हमने के उद्धारकर्ता बड़न। हुन हमनी सभी जना के हमनी के पाप और सब प्रकार के दुष्टता सबसे बचैहन आ हमनी सब के अनंत जीवन दीहन। चित्र नंबर 13। यीशु अपन 2 गो चेला सबके सिखायल गेल। लूका 24 अध्याय के 13 से लेके 35 तक। यीशु अपने आप के कठोर रोमी शासक सबके शासन से छुटाई कह के यहूदी सब आशा कैले रहे, लेकिन वो रोमी शासक सब यीशु के क्रूस में लटका के मारला के बाद में यहूदी सब के आशा भी टूट गेल। यीशु के 2 जना चेला सब अपन घर के ओर लौटैत रहे। आ यीशु रास्ता में उनकारा सबके आगाड़ी देखा पड़ल। ओकनी सब यीशु के भी अपने जैसे रास्ता में चले वाला आदमी है कह के सोचलक। यीशु उ 2 जना चेला सबके धर्मशास्त्र सबसे बहुत बरस पहले मूसा और शिक्षक सब अपन बारे में लिखल बात सब बतलैलक। ओकनी सब यीशु उठाए वाला दुख कष्ट सब आ उनकर मृत्यु के संबंध में लिखले रहे। ओकनी सब इहो भी लिखले रहे, यीशु मृत्यु से फेन जी उठिहन आ परमेश्वर के राज्य में राज करिहन। अचानक वो आदमी सबके धर्मशास्त्र में लिखल ई वचन सब पूरा हो गेल कह के बात के ज्ञान मिलल। रास्ता में चले वाला वो अपरिचित आदमी यीशु स्वयं रहे। हुन फेन जी उठल रहे।
यीशु हमनी सबके उनकर वचन से कथी सिखाई हमनी सब सुनम। चित्र नंबर 14। सुंगुर सबके बीच में एगो बेटा। लूका 15 अध्याय के 11 से लेके 19। यीशु एक जना आदमी के बारे में एगो दृष्टांत कहलन। उनकर दूगो बेटा सब रहे। एक दिन छोटका बेटा बाबू से कहलक, हो बाबूजी, हमरा भाग में पड़े वाला हमर धन संपत्ति हमर हिस्सा द। बाबूजी बहुत समझेलक लेकिन उ न मानल। तब बाबूजी अपन संपत्ति ओकरा सबके लागी बांट देलक। कुछ दिन के बाद में छोटका बेटा बहुत ज्यादा संपत्ति सब जमा करके बहुत दूर के देश ओरी चल देलक। वो लोग मौज मस्ती में अपन संपत्ति सब लुटा देलक। जब वो अपन सबे पैसा ओरिया लेला के बाद में उ देश में बहुत ही भारी अनिकाल पड़ल। ओकरा पैसा के घटी कमी होए लागल। उ जाके उ देश के एगो आदमी सब में से एक जना आदमी के यहाँ जाके काम मांगत है। उ सुगर चराए वाला काम पैलक। अपने चित्र में देखे सकम ओकरा इतना ज्यादा भूख लागल रहे कि ओकरा सुंगुर के खाए वाला चीज सभी खाऊं खाऊं जैसन लागे लागल। उ सोचे लागल, हमर बाबूजी के घर में काम करे वाला नौकर सब भी खाए के लागी प्रशस्त मात्रा में खाए वाला सामान सब बाके। उ मन मने सोचे लागल, हम अपन बाबूजी से हम ऐसे कहम, अब हम अपने के बेटा कहे योग्य के नहीं खे। हमरा अपने के बनिहारी करे वाला जैसन एक जना के जैसन राखू। चित्र नंबर 15। भुला गेल बेटा घर लौटल। लूका 15 अध्याय के 20 से लेके 32। छोटका बेटा अपन बाबूजी के घर लौटैत रहे, लेकिन वो बहुत दूर ही अभी रहे। ओकर बाबूजी ओकरा देखलक। बाबूजी अपन बेटा के देखते ही दौड़ते गेलक। बाबूजी अपन छोटका बेटा के भर पजा के पकड़लक आ गाल में चुमा खाए लागल। आ अपन नौकर सब के बोला के ओकरा लागी कपड़ा सब और निमन निमन भोजन सब लियावे के लागी खटैलक। तब बाबूजी कहलक, हमनी सब अब नाचू खुशी होखू, काहे कि हमर बेटा मर गेल रहे, अब ई तो जी उठ गेलक, भुला गेल रहे, अब भेटा गेल बाके। प्रिय साथी सब, हमनी के परमेश्वर भी ई कथा के बाबूजी जैसन बाड़न कह के सिखावलन। हमनी सब वास्तव में वो छोटका बेटा के जैसन हमनी अपन परमेश्वर के विरोध में पाप कैले छी आ हमनी उनकारा से दूर हो गेल छी। लेकिन परमेश्वर हमनी सब जना के प्रेम करलन। हुन हमनी कहिया लौटम कह के हमनी के रास्ता देखत बाड़न। हुन हमनी के पाप क्षमा करे के चाहलन। यीशु हमनी सबके पाप आ मृत्यु से बचावे के लागी आए रहलन। हुन हमनी सबे जना के परमेश्वर पिता के घर में लौटे के लागी रास्ता देखावलन। चित्र नंबर 16। एक जना धनी आदमी आ ओकर संपत्ति। लूका 12 अध्याय के 13 से लेके 34 तक। यीशु आदमी सबके कथा कहलन। एक जना धनी आदमी के फसल उस साल बहुत निमन भेलक। वो अन्न राखे के लागी बड़का बड़का बेरी कोठी बनावे के लागी लगैलक। वो मने मने सोचे लागल, ए प्राण, बहुत बरस तक पुगे वाला बहुत ज्यादा संपत्ति तोरा लागी राखल गेल बाके। आराम से बैठा, खा पिया और आनंद कर। तब परमेश्वर ओकरा से कहत है, ए मूर्खा आदमी, आज वे रात तोहर प्राण तोरा से फिरता हम ले लेम। जौन चीज सब तू तैयार कैले से उ केकर होई अब। यीशु कहलन, अपन प्राण के लागी कथी खाएम, अपन शरीर के लागी कथी लगाएम कह के तोनी सब फिक्री न कर। लेकिन परमेश्वर के कैसे खुशी करे सकम कह के ई बात में तोनी से चिंता कर। प्रिय साथी सब, अगर अपने सब गरीब दुखी सबके बांटम त ई बात से परमेश्वर खुशी होखलन। परमेश्वर हमनी सबके आवश्यक होए वाला सब चीज जुटाइहन। एकरा बाद में स्वर्ग में भी प्रशस्त मात्रा में संपत्ति दिहन। चित्र नंबर 17। भिखारी और धनिक आदमी। लूका 16 अध्याय के 19 से लेके 31।
यीशु ऐसा ही एक जना धनी यहूदी आदमी के बारे में एगो उखान कहलन। ओकरा लगुन उ जितना चाहत रहे ओकरा लगुन सबे चीज सब रहे। उ धनिक आदमी अपन केमारी लगुन खड़ा होल भिखारी के वास्ता ही न करत रहे आ न खाए वाला चीज कहियो देत रहे। आ बेचारा भिखारी के मृत्यु हो गेल आ उ बाद में स्वर्ग के असाध्य निमन जगह में पुगल। वो लगुन सबे यहूदी विश्वासी सब के पुरखा अब्राहम ओकर हेर चाह करत रहे। कुछ दिन के बाद में उ धनिक आदमी के भी मृत्यु हो गेल, लेकिन उ बहुत दुख कष्ट के जगह में पुगल। उ अपन सहायता के लागी उ भिखारी के अपन रहल जगह में बैठा देवे के लागी अब्राहम से अनुरोध कैलक। लेकिन अब्राहम उ आदमी से कहलक, ए लगुन से तोरा किहन जाए वाला आदमी न जाए सकोस कह के, तोरा किहन से हमनी किहन ए पहाड़ न आवे सके कह के, हमनी और तोहनी सब के बीच में एक गईहर एगो खदिया बाके। मित्र सब, हमनी सब धनी या गरीब जैसन अवस्था में बाड़ी तैयो भी जीवन में परमेश्वर के रास्ता के पिछाड़ी चले के होई। ऐसा ही हमनी सब हमनी के शरीर के मृत्यु के बाद में स्वर्ग जाए सकम। यही कारण से यीशु प्रभु विश्वास कल जरूरी बा। आ अपने के यीशु बचैहन। चित्र नंबर 18। अभाव में पड़ल साथी। लूका 11 अध्याय के 5 से लेके 13 पद। एक बेजी एक जना आदमी आधा रात में अपन साथी के घर में जाके कहलक, ए साथी, हमरा 3 गो रोटी पैंचा द न, काहे कि हमर एक जना साथी यात्रा से हमरा किहन आयल बाके आ ओकरा खियावे के लागी हमरा लंग कुछो नहीं खे। उस समय ओकर साथी अपन बेटा बेटी के साथ में सुतल रहे, यही से वो उठे के लागी इच्छा न कैलक। लेकिन वो आदमी शर्म न मान के वो मांगते रह गेल। लेकिन वो अंत में हार खा के ओकर साथी उठ लगा, ओकरा जौन चीज के आवश्यकता रहे सब चीज ओकरा देलक। यीशु कहलन, परमेश्वर संगे हमनी भी ऐसा ही मांगत रहे के पड़ी। वहाँ हमनी के पिता बाड़न, हुन हमनी सबे के अपन पवित्र आत्मा देवे के चाहलन आ हमनी के सबे आवश्यकता सबके पूरा करे के चाहलन। हमनी सब करे वाला बात यह बाकी निरंतर उनकरा से प्रार्थना करते रहो। चित्र नंबर 19। परमेश्वर के घर में होयल 2 गो आदमी सब। लूका 18 के 9 से लेके 14 तक। कथी अपना के पुकारे वाला आदमी के प्रार्थना परमेश्वर सुनले। इस चित्र में होयल व्यक्ति असाध्य धर्मी रहे, साथे वो घमंडी भी रहे। वो परमेश्वर के अपने दूसरा से भला आदमी होयल बात बतलावे। कथी तोरा ई लागले परमेश्वर व्यक्ति से खुशी भेलक। इस चित्र में होयल दोसर व्यक्ति कर उठाए वाला आदमी रहे। वो परमेश्वर के इच्छा विरोध के काम करते रहे। वही से वो अपन सिर निहुरा के खड़ा हो गेल आ वो परमेश्वर से प्रार्थना करत कहे लागल, हे हमर परमेश्वर, हम पापी आदमी पर कृपा करू। आ यीशु कहलन, परमेश्वर ई दोसर व्यक्ति के प्रार्थना सुनलन। हुन वो आदमी के पाप के क्षमा कर देलन, काहे कि परमेश्वर घमंडी के विरोध करलन आ नम्र सबके कृपा देखावलन। चित्र नंबर 20। बिया छीटे वाला आदमी के उखान। लूका 8 अध्याय के 4 देखिए 8। एक दिन यीशु आदमी सबके एगो भीड़ के एक जना बीज छीटे वाला आदमी के दृष्टांत कहलन। एक जना बिया छीटे वाला बिया छीटे के लागी निकलक आ बिया छीटैत छीटैत कुछ रास्ता के कात में पड़ गेल आ उ केतना आदमी के गोड़ से कीच काच हो गेल आ आकाश के चरा चुरुंगी सब ओकनी सबके खा गेलक। और केतना पत्थल में पड़ गेल, उ जामते ही सूख गेल, काहे कि ओकरा में माटी के लसी न रहे। और केतना जना काड़ा सबके बीच में पड़ गेल, ओकरा साथ में कांट सब भी बढ़त चल गेल, ओकरा कीच काच कर देलक। और केतना निमन जमीन में पड़ गेल, वो जाम के 100 गुना तक फर गेलक। ये बात कह के यीशु लम्हत आवाज में कहलन, जेकरा सुने वाला कान बा उ सुनो और बुझ।
बहुत जना ई कथा के सुनलक लेकिन बुझे न सकल। कथी अपने ई यीशु के कहल कथा के बुझली? चित्र नंबर 21 जामल बिया। लूका 8 अध्याय के 9 से 15। यीशु के चेला सब ई कथा के अर्थ उनकारा से पूछलक। आ यीशु ई कथा के अर्थ ओकनी सबके बतला देलन। बिया परमेश्वर के वचन है। आ रास्ता के किनार के बिया सब इहे है जौन सुना ले लेकिन ओकनी के हृदय से वचन छीन के ले जाले। पत्थल में पड़ल इहे है जौन जब वचन सुनले खुशी से ग्रहण त करले लेकिन ओकरा जड़ न होला के कारण से कुछ दिन विश्वास तो करले, परीक्षा पड़ला में पीछा हटिए जाले। उ काड़ा के बीच में पड़ली है। ओकनी सुनेला तो सुनले लेकिन पाछे अपन जीवन में चिंता धन संपत्ति सुख चैन में पड़ के उकुस मुकुस होए लागले। आ ओकरा में फल पाके न सकले। लेकिन असल जमीन में पड़े वाला उहे है जौन वचन सुन के असल और बढ़िया हृदय में बचा के रखले और आस्ते आस्ते फल फलाइत चल जाले। प्रिय मित्र सब, अपने परमेश्वर के वचन सुन के एकरा कैसे ग्रहण करीले कि अपने एकर पालन न करके धोखा में पड़ जाइले कि आकि अपने वचन के विश्वास साथ पालन करीले आ परमेश्वर के खुशी बनाविले। चित्र नंबर 22 घायते आदमी की सहायता। लूका 10 अध्याय के 25 से लेके 37। हमनी सब अनंत जीवन पावे के लागी बचावल गेल बा कह के कैसे विश्वास करे सकम? वचन हमनी सबके सिखावले। हमनी सब परमेश्वर के साथ साथ आदमी सबके प्रेम करे के पड़ी। लेकिन हमनी प्रेम करे वाला व्यक्ति कौन कौन है था? यीशु ये संबंध में एक जना रास्ता में चले वाला मुसाफिर के कथा कहलन। वो मुसाफिर सुनसान रास्ता में अकेले रास्ता में यात्रा करते रहे। वो मौका में कौनो डाकू सब ओकरा पर आक्रमण कैलक। ओकरा संगे होल सभे धन संपत्ति सब लूट के ओकरा पीट पाट के मरल जैसन करके छोड़ देलक। अब उहे रास्ता से 2 धनिक आदमी जाइत रहे। ओकनी सब वो व्यक्ति के मरल जाइत रहे उहे अवस्था में देखलक, ओकरा सहायता न कैलक। ओकनी सब ओकरा छोड़ के अपन अपन रास्ता उरी चल गेल। वैसे ही एगो विदेशी आदमी भी उहे रास्ता से अयलन। वो घायते आदमी के देखलक, ओकरा प्रति उ दया से भर गेल। वो आदमी के घाव धो के पट्टी से बांध देलक और दवाई उपचार करावे के लागी अपने गधा में चढ़ा के ओकरा शहर में ले गेल। यीशु कहलन, अगर हमनी परमेश्वर के प्रेम करी ले त आवश्यकता में पड़ल सबके हमनी सब सहायता करे के पड़ी। आज समस्या में पड़ल सबके भी हमनी सब भी सहायता करे के होई। चित्र नंबर 23 घर धनी घर लौटल। लूका 12 अध्याय के 35 से 48। कथी यीशु मृत्यु के बाद में जी उठल वो बात अपने सबके औरो याद बा के? स्वर्ग में ले जाए से पहले बहुत जना यीशु के देखलक। हुन सभे जना के अपने फेन लौट के आई कह के बात बतलैलन। यीशु कहलन, हमने विश्वास करे वाला सब वो आदमी जैसन छी जौन अपन मालिक अपन घर कहिया लौटियन कह के प्रतीक्षा करते रहले। हमनी के यीशु कहिया लौटियन ई विषय में ज्ञान नहीं खे, लेकिन यीशु न अहन तब तक हमनी सभे जना उनका लागी काम करे के पड़ी आ उनकर आगमन के रास्ता देखते रहे के पड़ी। हुन आयला के बाद में हमनी सभे जना के लागी एगो भोज तैयारी करीहन। उस समय बहुत खुशी आ आनंद के समय होई। यीशु कहलन, अगर अपन नौकर सबके निमन से देख रेख कैल आ घर निमन से रखले बाके ओइसन भंडारे के बाद में बहुत ही लम्हत इनाम मिली। अगर वो अपन नौकर सबके कूट पीट कह के न निमन व्यवहार कैले बा त ओकर सजाए बहुत ही लम्हत होई। चित्र नंबर 24 गाछी में चढ़ल आदमी। लूका 19 अध्याय के 1 से लेके 10 पद तक। यीशु सभे जना के बचावे सक जइहन। ए लगुन तनका देर सुनू त
एक जना जकाई नाव कैल व्यक्ति रहे, उ कर उठाए वाला काम करते रहे। उ बहुत जना के पैसा लूट लाट करते रहे। ओकरा यीशु से भेंट करे के लगी बहुत ही इच्छा लागल, लेकिन उ बहुत ही छोट बावना होला के कारण से यीशु आवैत समय में उ यीशु के देखे न सकल। वही से यीशु के देखे के लागी उ एगो लम्हत गाछी में जाके चढ़ गेल। जैसे यीशु वह रास्ता से जाइत रहलन, यीशु जकाई के देख के कहलन, ए जकाई, नीचा उतर के आओ, आजू हम तोरा घर में ही बैठे वाला छी। ई सुन के सब आदमी सब दंग पड़े लागल। आ जकई निमन आदमी न रहे कह के सबके मालूम रहे, तैयो भी जकई उतर के अयलक। ओकरा अपने आप के अपन विषय में जानकारी रहे, तैयो भी जकई गाछी में से उतर के अयलक। उ खुशी साथ यीशु के स्वागत कैलक। उ अब से खराब काम छोड़ के निमन काम करे के लागे अपन विचार रखलक। आ यीशु कहलन, आजू ये घर में उधार आयल बा के, काहे कि यीशु भुलायल सबके खोजी करे के लागी और ओकनी सबके बचावे के लागी इस संसार में आयल बाड़न।